हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू वाचिंग वर्सेटाइल छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती की ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। अगर आप भी छत्तीसगढ़ पुलिस का ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ठहर जाइए, रुक जाइए, अभी ही रुक जाइए। यह इन्फॉर्मेशन जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक इन्फॉर्मेशन जान लो। इन सभी जानकारी के बगैर ऑनलाइन फॉर्म भरने मत जाना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातों का आपको ध्यान रखना है, तो चलिए सभी जानकारी इस वीडियो में देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि 1 जनवरी 2024 से सीजी पुलिस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 30 जनवरी 2024 तक ही है। और जो इसकी परीक्षा फीस है दोस्तों, वो जनरल और ओबीसी के लिए 200 रुपये है और ST SC के लिए 125 रुपये है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी चीज़ें अब देख लेते हैं। तो आप फॉर्म भरने से पहले ये ज़रूर देख लें कि आप किस जिले या इकाई के लिए फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि आप जहां आवेदन करने वाले हैं वहां कितने पोस्ट हैं। ठीक है, आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रख लेना है। जैसे कि आप यहां पे देखिए, रायपुर में अगर आप भर्ती करने जा रहे हैं तो आरक्षक के लिए जो GD के लिए है दोस्तों 554 पोस्ट है, उसमें भी अनारक्षित के लिए 361 है, OBC के लिए 77 है और ST के लिए 22 है और SC के लिए 94 है। तो ऐसे ही दोस्तों आपको सभी जितने भी पोस्ट आए हुए हैं उनको देख लेना है। इसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों कि आप किस जिले में अप्लाई करना चाहते हैं। आप छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी चीज़ दोस्तों आप जान लीजिए, जो जनरल की सीट है दोस्तों वो टोटल 2291 पदों पे भर्ती हो रही है। OBC के लिए दोस्तों यही सीट 765 है और SC कैंडिडेट के लिए 562 पदों पे भर्ती है और ST कैंडिडेट के लिए है 2349 पदों पर। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आपकी भर्ती है। तो सारी डीप जानकारी दोस्तों हम ही आप तक पहुंचाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आरक्षण जो है दोस्तों, आरक्षण जो भी नियम है आरक्षण के, उसी के अनुसार आप सभी लोगों को मिलेगा। आरक्षण में कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। वेतनमान देख लेते हैं दोस्तों। वेतनमान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी भर्ती को भरने के लिए। तो यहाँ जो वेतनमान है दोस्तों, प्रारंभिक वेतन है 19,500 रुपये। लेकिन सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, आपको सिर्फ 19,500 रुपये नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको 19,500 रुपये से 65,000 रुपये तक दोस्तों आपका वेतनमान रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आयु सीमा देख लेते हैं। तो 1 जनवरी 2023 को दोस्तों आधार मानते हुए आपकी उम्र जो है 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसी में आयु सीमा की कई और तथ्य दी गई है दोस्तों, जैसे ये वाला पॉइंट, ये और एक और पॉइंट है नीचे दोस्तों। तो इन सब का मैं एक समरी आपको बता देता हूँ। जितने भी आरक्षित श्रेणी आते हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे ST SC OBC, उनके लिए जो भी आरक्षण रहता है दोस्तों वो एज लिमिट रहता है, यानी कि दोस्तों 5 साल से लेकर के 10 साल तक आपको छूट मिलेगी। ठीक है, अगर आप इन आरक्षित श्रेणियों में से आते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों चलिए नीचे देखते हैं शैक्षणिक अर्हता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, चलिए ये भी समझ लेते हैं। ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है दोस्तों छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए, वो मांगी है 10वीं कक्षा, मतलब 10वीं पास होना ही चाहिए आपको। लेकिन अगर आप ST के लिए हैं तो आप 8वीं पास भी रहेंगे तो आप चल जाएगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो भी नक्सली प्रभावित क्षेत्रों से आते हैं उनके लिए सिर्फ 5वीं पास मांगा गया है दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 8वीं पास, 5वीं पास और 10वीं पास है तो आप कोई भी ऐसे ही सेलेक्ट मत करिएगा। इस जानकारी के आधार पे ही दोस्तों आपको सबमिट करना है कि आपको कौन से क्लास का यहाँ पे फिल करना है डिटेल। ठीक है, इसके साथ साथ आरक्षक के लिए जो यहाँ पे चालक के लिए जो लिखा हुआ है लाइसेंस होना चाहिए। एवं यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे ट्रेड में निकला है ना भर्ती, तो आपको सभी ट्रेड के टेस्ट देने अनिवार्य होंगे। ठीक है, तो जितने भी ट्रेड के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं दोस्तों उनके लिए आपका दक्षता होना अनिवार्य है, आपका टेस्ट जरूर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अब शारीरिक अर्हता क्या होनी चाहिए दोस्तों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए ये भी देख लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों, और यहाँ पे है SC कैटेगरी और OBC कैटेगरी, इनके लिए जो ऊंचाई मांगी गई है दोस्तों, नॉर्मल 168 सेंटीमीटर की आपकी हाइट रहने वाली है। और जब का सीना होगा दोस्तों वो 81 होना चाहिए। ठीक है, और फुलाने के बाद जो आपका सीना है वो 86 होना चाहिए। यानी कि अगर आपका सीना 81 से ऊपर है, ठीक है, मान लीजिए आपका सीना 87 है, तो इसमें आपको +5 करके फुलाना होगा, यानी कि 92 आपका सीना फूलने के बाद आना चाहिए। ठीक है,
तो ये बेसिक नियम होता है उसका। और महिलाओं के लिए दोस्तों जो हाइट है 158 सेंटीमीटर मांगा गया है, और इनके लिए और कोई भी माप नहीं लिया जाता है, इनका सिर्फ हाइट ही देखा जाता है। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट, अनुसूचित जाति ST कैटेगरी के लिए क्या है। 158 सेंटीमीटर रहने वाला है। मिनिमम जो आपका सीना रहने वाला है दोस्तों वो 76 रहेगा, और इनको भी 5 सेंटीमीटर का सीना फुला होना चाहिए। महिला कैंडिडेट के लिए भी दोस्तों 158 ही मांगा गया है, मतलब इसमें कोई फ़ायदा नहीं है महिला कैटेगरी को, ठीक है। तीसरे नंबर पे दोस्तों बस्तर और सरगुजा संभाग से आने वाले पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो है वो 153 रहने वाला उनका हाइट, और 76 रहने वाला है उनका चेस्ट, और इसमें 5 सेंटीमीटर का दोस्तों फुलाव मांगा गया है। और महिला अभ्यर्थी के लिए 153 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों ये देखिए वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बता दिया है। इसके बाद अभ्यर्थी की शारीरिक रूप ये देख लेते हैं। अभ्यर्थी को दोस्तों दिव्यांग नहीं होना चाहिए, मतलब दिव्यांग जनों के लिए भर्ती नहीं निकाली गई नौकनी। अब नौकनी क्या होता है दोस्तों बता देता हूँ मैं आपको। नॉर्मल जो पैर होता है दोस्तों वो स्ट्रेट लाइन में होता है, ऐसे आपका पैर होता है, ठीक है। ये आपके पैर है, तो इस कैटेगरी में आपका पैर आना चाहिए, आपका घुटना है, ठीक है, नी है। लेकिन जो नौकनी होता है दोस्तों वो नॉर्मल स्ट्रेट ना हो के वो अलग तरीके के पैर हो सकता है, मतलब कुछ हल्का सा ऐसे टेढ़ापन रहेगा दोस्तों, है ना। ये दोस्तों नौकनी कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो आप अगर ऐसे होंगे तो भी आप इस पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो तीसरा दोस्तों फ्लैट फुट। चलिए फ्लैट फुट बता देता हूँ वो क्या होता है। जो हमारा पैर होता है, मतलब पैर का जो तालू होता है नीचे वाला हिस्सा, पाम जिसे कहते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल पैर का निशान रहता है दोस्तों वो कुछ इस तरह का आता है, ठीक है। तो इस तरह का दोस्तों आपको पैर का निशान आना चाहिए, ये नॉर्मल पैर का निशान है। लेकिन अगर आपका पैर का निशान दोस्तों इस तरह से आ रहा है, इसमें आपका पूरा पैर दिखाई दे रहा है, और आपका उंगली और अंगूठा भी कुछ ऐसे बन के आ रहा है, ठीक। यानी कि जो आपका पैर का निशान है दोस्तों वो पूरा ही ऐसे आ जा रहा है, ठीक है। तो आप इस पद के लिए उम्मीदवारिता पेश नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे था दोस्तों दिव्यांग। नौकनी आप समझ गए होंगे, फ्लैट फुट भी दोस्तों आप इसी वीडियो में समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है, उम्मीदवार को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे से एक आंख से 6/9 तथा दूसरी आंख से बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों में भेद करने में उम्मीदवार को सक्षम होना चाहिए। अगर आपको मालूम है आप इन चीज़ों का अर्हता नहीं रखते हैं तो आप इस फॉर्म को मत भरिएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अगर थर्ड जेंडर इसके लिए अप्लाई करता है दोस्तों, तो अगर उसके जो प्रमाण पत्र में अगर पुरुष लिखा होता है तो पुरुष के जैसा ट्रीट होगा, सारी चीज़ें पुरुष की भांति ही उसको टेस्ट देनी होगी, ठीक है। अगर उसके प्रमाण पत्र में महिला उल्लेखित रहता है दोस्तों, महिला लिखा हुआ रहता है, तो महिला अभ्यर्थी के जैसे ही सारे भी नियम कानून उसके लिए भी लागू होंगे। चयन प्रक्रिया दोस्तों किस प्रकार रहने वाली है ये भी देख लेते हैं। तो आरक्षक GD के लिए दोस्तों आपका शरीर का शारीरिक मापदंड होगा, नापजोग होगा, ठीक है। और शारीरिक दक्षता वाली परीक्षा यानी कि लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक वगैरह वगैरह होगा। आपके लिए दौड़ भी होगा जिसमें कि 100 अंक निर्धारित होंगे। और जो लिखित परीक्षा होगी दोस्तों यानी कि सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, मतलब मैथ वगैरह जो भी रीजनिंग वगैरह रहता है दोस्तों, उसमें आपका 100 अंक निर्धारित होगा। उसमें भी मतलब 100 और 100 मिला के 200 अंक दोस्तों ये हो गए। इसके बाद जो बाकी ट्रेड है दोस्तों उनके लिए भी कुछ इसी प्रकार का रहने वाला है, ठीक है। और इनको जो ट्रेड टेस्ट में दोस्तों 25 अंक अलग से दिए जाएंगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगर किसी भी प्रकार का इनको प्रवृत्ता सूची मिला है यानी कि जो बोनस अंक होता है उसके लिए अर्हता रखते हैं तो भी आपको बोनस अंक दे दिया जाएगा दोस्तों। इसके लिए फॉर्म भरने के लिए तरीका बताया गया है, उसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। लेकिन फॉर्म भरते वक्त आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना, कुछ भी सबमिट नहीं करना। ये आपका सबमिशन जो होगा दोस्तों शारीरिक दक्षता के वक्त आपका जितने भी सर्टिफिकेट है वो देखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये नोट है दोस्तों जो भी मैंने आपको बताया, जितने भी आप डॉक्यूमेंट होंगे आपके अंतिम तिथि यानी 30 जनवरी तक आपके पास होना चाहिए। 30 जनवरी के बाद अगर आपके पास आता है दोस्तों तो भी वो मान्य नहीं होने वाला है, ठीक है। और कुछ और ज़रूरी बातें जो इस नोटिस में भी नहीं है दोस्तों वो भी देख लेते हैं। चलिए फटाक से वो भी जान लेते हैं। आप जब अपना फॉर्म भरेंगे दोस्तों, आप तो फॉर्म भरने के लिए एक फ़ोटो का फॉर्मेट होता है जिसमें ऊपर की ओर दोस्तों आपकी फ़ोटो रहती है। उसके बाद आपका सिग्नेचर होता है दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका नाम होता है, जो भी आपका नाम होगा। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों अंगूठे का निशान होता है। अगर आप ये फॉर्मेट बनाना चाहते हैं दोस्तों तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसे आप देख सकते हैं। उसमें ये भी बताया गया है दोस्तों कि आप अपने फ़ोटो की साइज़ कैसे कम कर सकते हैं। इसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन पे भी लिंक शो हो रहा है, आप उस पर भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपना घर बैठे फॉर्म भराना तो भी आप अपना फॉर्म घर बैठे हमसे भरा सकते हैं, जिसके लिए सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, वहाँ पे जाके आप सारी जानकारी देख सकते हैं। एक और ज़रूरी बात है दोस्तों, ये जो जॉब है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए है, ठीक है।
तो अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तभी आप इस पद के लिए, इन सभी पदों के लिए अर्हता रखते हैं, अन्यथा आप इन पदों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं होंगे। और जो फॉर्म है दोस्तों उसको सावधानी पूर्वक ही भरवाना है आपको, क्योंकि दोबारा आपको रिकरेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो फॉर्म को बहुत ध्यान से एकदम अच्छे से देख के भरवाइएगा, जिसके लिए भरोसेमंद व्यक्ति से आपको फॉर्म भराना चाहिए, जैसे कि आप हमसे फॉर्म भरा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है दोस्तों तो कमेंट करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपके लिए हेल्पफुल है दोस्तों तो भी कमेंट करिएगा, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों, हमारे उत्साहवर्धन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।